E20 पेट्रोल पर देश में घमासान कई दिनों से जारी है। पुरानी गाड़ियों वाले लोग हांफते इंजन के साथ पेट्रोल पंप पर सिर्फ एक विकल्प की और गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जनता का दर्द समझने की बजाय बीजेपी के लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा हाथ में थमा दिया। एथेनॉल का विरोध करने वालों पर सांसद महोदय का गुस्सा ऐसा फूटा कि सारी मर्यादाएं आज पानी में बह गई। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता, इसमें तो कहां से आई? वो कहते हैं ना कि जब किसी नेता को अपनी कमियां छिपानी हो तो वो सीधे जनता पर हमला बोल देता है। मध्य प्रदेश के रीवा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा जी वैसे भी अपने अजब गजब बयानों के लिए जाने जाते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने जो कुछ कहा है उसे सुनकर आप तय नहीं कर पाएंगे कि हंसें या अपना माथा पीट लें। हुआ यूं कि रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए नई उड़ानों का उद्घाटन होना था। माहौल जश्न का था, बीजेपी खेमे में खुशियां थी, लेकिन सांसद जी को अचानक याद आ गई ग्लोबल इकोनॉमी की, खाड़ी देशों के हालात और एथेनॉल की नीतियों की। मंच मिला तो लगे धुआंधार ज्ञान बांटने। एथेनॉल मिले पेट्रोल का जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर सांसद जी इस कदर भड़के कि उन्होंने सारी हदें पार करते हुए जनता से ही बड़ा सवाल पूछ लिया। खुद सुन लीजिए सांसद जी ने शुद्ध पेट्रोल मांग रहे लोगों के लिए किस तरह के अशुद्ध भाषा का इस्तेमाल किया है। जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता, इसमें तो कहां से आई? शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा, बकौल जनार्दन मिश्रा जी। सुन लिया आपने, सत्ता की हनक और शब्दों की सनक का यह बेहतरीन कॉकटेल है। सांसद जी यहां पर भी नहीं रुके, उन्होंने बाकायदा एक जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बनकर पूरी तेल की इकोनॉमी समझानी शुरू कर दी। सुनिए। गैस में और तेल में यह देश 20% हमारे यहाँ तेल होता है, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गई है, होर्मुज बंद है, और पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलने लग। बिल्कुल ठीक बात है। जो दुनिया की परेशानियों के बारे में बता रहे हैं कि जंग छिड़ी हुई है, हूती और हमास के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। सांसद जी का कहना है कि जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो कुछ लोग फालतू में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सांसद महोदय माननीय जनार्दन मिश्रा जी अपने इस लंबे चौड़े लेक्चर में एक बहुत छोटी सी लेकिन सबसे जरूरी बात भूल गए हैं। वो आज हम उनको याद दिलाएंगे। वो ये कि भारत अपनी जरूरत का पेट्रोल डीजल का बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा से बाहर से ही मंगाता आया है, क्योंकि अपने देश में इतना कच्चा तेल निकलता ही नहीं है। ये तो खनिज है, जमीन के भीतर से निकलता है। करीब 80% तेल भारत विदेशों से आयात करता आया है। दशकों से हम खाड़ी समेत दुनिया के कई देशों पर ही निर्भर हैं। असल मुद्दा तो वो है जिसे लेकर आम आदमी के पसीने छूट रहे हैं, और वो है लोगों की पुरानी गाड़ियों का E20 की वजह से खराब होना। E20 को लेकर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, ये दरअसल सांसद जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। एमपी साहब ये भूल गए कि हिंदुस्तान की सड़कों पर आज भी करीब 80% के करीब वो गाड़ियां दौड़ रही हैं जो 2023 से पहले की मेक की हैं, यानी उनका निर्माण 2023 के पहले हुआ। ये गाड़ियां E20 यानी 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल के लायक है ही नहीं, ये पेट्रोल को झेल ही नहीं पा रही हैं। और एक और बात इस बात की जो पुष्टि करती है, खुद इन्हीं जनार्दन मिश्रा जी की सरकार ने, इसी मोदी सरकार ने, इन्हीं के मंत्री ने संसद में हाल ही में माना है कि 2016 से पहले बने कुछ पुरानी गाड़ियों के रबर पार्ट्स और गैस्केट्स में खराबी आई है, उनको बदलने की नौबत पड़ सकती है E20 की वजह से। माइलेज पर भी इसका असर रहेगा। जाहिर है मेंटेनेंस और गाड़ी चलाने का खर्च बढ़ रहा है, यही तो आम व्यक्ति की शिकायत है। विपक्ष इसी बात को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि भाई जिन मिडिल क्लास लोगों ने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई से 2023 के पहले गाड़ी खरीदी थी, जिसकी लाइफ अभी बहुत लंबी बाकी है, वो अब करे तो करे क्या, क्योंकि पेट्रोल पंप पर तो सिर्फ और सिर्फ मोटे तौर पर E20 वाला पेट्रोल ही मिल रहा है।
क्या वो अपनी गाड़ियां कबाड़ में बेच दें? इसी मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सरकार को घेर रहे हैं। सुनिए। मोदी सरकार ने पूरे देश में जबरदस्ती E20 लागू कर दिया है। पूरे देश की जनता इससे बहुत दुखी है। लोगों के टू व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, SUV में, फोर व्हीलर्स में माइलेज बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हो गया। ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन माइलेज। और लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, इंजन ख़राब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम ख़राब हो रहा है, जंग लग रहा है। खुद सरकार मान रही है कि माइलेज पे असर पड़ रहा है। खुद सरकार मान रही है कि 2023 की पुरानी जो गाड़ियां हैं उनमें कुछ रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है। यानी लगातार प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। लेकिन मंत्री जी और अब तो खुद सांसद महोदय जनार्दन मिश्रा जी ने जो कह दिया, मतलब जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कहा, जिस तरीके से गरीब आदमी को कहा कि तुम्हारा बाप बोलेगा क्या, ये शब्द इस्तेमाल करना किसी सांसद महोदय के लिए कितना शोभा देता है, अब खुद तय करिए। पिछले कई महीनों से E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा जी मंच से जवाबों की जगह अपने नॉलेज का अगला तीर छोड़ रहे हैं और ब्राजील का उदाहरण देते हैं। सांसद जी ने डंके की चोट पर कहा कि ब्राजील में तो 100% एथेनॉल से गाड़ियां दौड़ती हैं सड़कों पर, वहां कोई इंजन खराब नहीं होता। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट भी मानते हैं कि कुछ खराब नहीं होता, बस ये तो विपक्ष का बेवजह का रोना भी है। आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावट है एथेनॉल। पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं, एथेनॉल न बनावा, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे। सांसद महोदय, बिल्कुल एथेनॉल से गाड़ियां चल रही हैं। हमने कब कहा कि नहीं चलती हैं। E20 पेट्रोल सबकी गाड़ियों में पड़ रहा है पिछले 6 महीनों से और चल रही है सबकी गाड़ियां। किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत हो रही है उसके मेंटेनेंस को लेकर, दिक्कत हो रही है बढ़ते घटते माइलेज को लेकर, दिक्कत हो रही है इंजन के खराब होने के कारण, रबर पार्ट्स के खराब होने के कारण। लेकिन सांसद आपने यहां भी जनता के सामने आधा अधूरा ज्ञान ये परोसा है ब्राजील का एग्जाम्पल देकर। अब मैं आपको बताता हूं, यह सच है कि ब्राजील एथेनॉल व्हीकल के मामले में दुनिया का बॉस है, लेकिन ब्राजील ने यह रातों रात नहीं हासिल किया है। ब्राजील को अपना पूरा बुनियादी ढांचा और गाड़ियों के इंजन एथेनॉल के अनुकूल बनाने में दशकों का वक्त लगा है। 1970 के तेल संकट के बाद से उन्होंने ये तैयारी शुरू की थी। वहां फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां चलती हैं जो पूरी तरह एथेनॉल या पेट्रोल दोनों पर चल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्राजील में एक तो गाड़ियां एथेनॉल कंप्लायंट है, साथ ही एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की कीमत भी कम है। इसीलिए वहां की जनता बेहिचक इसे अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करती है। हमारे यहाँ क्या ये हो रहा है? जनार्दन मिश्रा जी का जवाब देंगे। विपक्ष कह रहा है कि दाम वही है लेकिन माइलेज कम हो रहा है। एथेनॉल कंप्लायंस गाड़ियां 20% के आसपास हैं। ऐसे में पुरानी गाड़ियों के इंजन पर असर अलग से पड़ रहा है। यानी बिना बुनियादी तैयारी के, बिना जनता को भरोसा में जीते, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए सीधे E20 को लागू करने का फरमान क्यों किया गया? ये तो 35 रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात कर रहे थे। इन्होंने ये हालात कर दी कि हाँ, आम नागरिक की पर गाड़ी खराब हो रही है। एथेनॉल के नाम पे लोगों को झूठ बोला गया, धोखा दिया गया। आखिर जो कहा वो किया नहीं और जो किया वो धोखा था। तो जनार्दन मिश्रा को धन्यवाद देना चाहिए। मैंने कहा ना, विपक्ष को बैठे ठिलाए मुद्दा दे दिया जनार्दन मिश्रा ने। हैरानी की बात तो है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर विवादित बयान देने वाले बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बोल पर आज भी कायम है। MP साहब कहते हैं कि उनकी बातें देश हित में हैं और वो ऐसा आगे भी कहते रहेंगे। सुनिए। अगर मैंने कहा भी है, उसको अश्लील भी मानते हैं तो अश्लील भी मानो, चाहे अशिष्ट मानो, जो कुछ भी हमको कहना हो कहो। मैंने कहा है, आगे भी कहूँगा, आगे भी कहूँगा, आगे भी कहूँगा, क्योंकि ये देश के हित। अशिष्ट कहा है, मैं कहता रहूँगा, यानी कह भी रहे हैं कि गलत बोला है तो मैं गलती पर कायम रहूँगा। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के विवादित बयान से पहले
राहुल गांधी ने भी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था और E20 का मुद्दा पहली बार राहुल गांधी ने भी उठाया। लोकसभा में नेता विपक्ष ने करीब 53 सेकंड का एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था। इसमें राहुल गांधी पेट्रोल टंकी खोलते हुए नजर आए, अंदर झांका और कहा कि नॉर्मली कहा जाता है कि दाल में काला है, लेकिन यहां तो पूरी दाल ही काली है। देखिए इस वीडियो। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them. राहुल गांधी ने वीडियो बना के डाला, सरकार को घेरा, लेकिन राहुल गांधी जिस कार को दिखा रहे थे अपने इस वीडियो में, उसकी कंपनी कौन सी है, उसका मॉडल क्या है, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई। शायद कोई कार एक्सपर्ट पहचान ले इसके लुक को देखते हुए। हालांकि राहुल गांधी जब पेट्रोल टैंकी खोलते हैं तब ढक्कन में E20 साफ साफ लिखा नजर आता है, यानी ये पेट्रोल टैंक E20 के कंप्लायंट है, यानी ये गाड़ी नई है, 2023 के बाद की है। ये मोटे तौर पर समझा जा सकता है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि देश में बायोफ्यूल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा काम कर रहा है, नतीजे काफी बेहतर रहे। कुछ लोग E20 को लेकर बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहे। Our biofuel blending program is doing exceptionally well. Some of you may have heard about E20 and some people trying to create some controversy around it. ये बात भी इल्जाम लग रहा है कि जिस इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ या E20 पेट्रोल के जरिए सरकार दबाव डाल रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि E20 पेट्रोल लेना पड़ेगा, तो ये भी कहा गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते हफ्तों में कि क्योंकि अमेरिका का दबाव है, क्योंकि अमेरिका अपने इथेनॉल को भारत में बेचना चाहता है, इसीलिए सरकार E20 के पेट्रोल को जबरन हिंदुस्तान के पेट्रोल प्रोडक्ट्स को में मिलाकर बेच रही है। वो भी एक एंगल इस पूरी कहानी का। सरकार की दलील अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकती है कि फ्यूल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जरूरी है, लेकिन E20 पेट्रोल से देश का भारी भरकम आयात बिल घटेगा, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और गन्ना मक्का उगाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही प्रदूषण पर भी ब्रेक लगेगा। लेकिन चक्रव्यूह में फंसा है वो आम आदमी जिसकी गाड़ी इस नए फ्यूल के लिए बनी ही नहीं है। विवाद की असली जड़ यही है। पुरानी गाड़ियों के मालिक बस इतनी सी मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर उन्हें गाड़ी की उम्र के हिसाब से E0, E10 या E20 जैसे पेट्रोल चुनने का विकल्प मिलना चाहिए और इन तमाम पेट्रोलों में, इन तमाम तरह के पेट्रोल की किस्मों में कीमतों में बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। अभी जो 100% प्योर पेट्रोल है वो करीब 170 रुपये लीटर मिलता है, जो E20 है उसकी कीमत करीब 110 के आसपास है। इसीलिए हर इंजन नए फॉर्मूले का बोझ नहीं सह सकता, तो ये जरूरी है कि हर विकल्प पेट्रोल पंप पर उपलब्ध हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या बिना कोई ऑप्शन दिए जनता पर सीधे फैसला थोपना जायज़ है? और सबसे बड़ी बात तो ये, जनार्दन मिश्रा जी जिस तरह के तेवर में अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, वो बचाव ज़्यादा है या सरकार को परेशान करने का सबब ज़्यादा?